हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। जो हमने आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका ये फोर्थ क्लास है। आज के वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 क्वेश्चन होगा। जो पहला पार्ट आपने नहीं देखा है या फिर और जो चैप्टर के सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वाइज में अगर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन देखना है तो आर एस अग्रवाल उस चैप्टर का नाम और क्लास 10th यानी कि जैसे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट आर एक्स अग्रवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th, है ना। तो इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट वाइज में पूरा पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा। बैक टू बैक आपको सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जा रही है। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो को देखते हुए विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन आगे आप बढ़ रहा है, डेली वाइज आपको वीडियो अपलोड करते हुए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत पहले तक आपको, यानी समय से बहुत पहले तक आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस ये 2-3 बुक का है जो है आपको मिल जाए। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम के पर्पज से जो मार्केट में आएगा, बेस्ट उनके सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो भी होगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आई होप आपको हमें किसी भी तरीके से जैसे भी हो आप हमें सपोर्ट करें और आप अपन उम्मीद करते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए सार्थक साबित हो और अच्छा लगे, आपको ऐसे लगे कि हाँ आप जो यहाँ पे गेन करना चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि इनको सॉल्व करना है, इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो प्रीवियस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अप टू 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम यूज करते हुए सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें रूट होगा, जिसमें रूट के अगर रूट आ जाए तो क्या तरीका होना चाहिए एग्जाम के अंदर सॉल्व करने का, बच्चों को दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन करते वक्त, तो वो भी तरीके मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ये टर्म को इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। और 3 को आप फैक्टराइज करेंगे, जब 3 को आप फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आएगा, 3 से आएगा एक 3 और एक 1। तो इन दोनों को इस तरीके से हमें यूज करना है कि -2 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब आप तो -2x आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 3x कॉमन है, जब 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। और यही x माइनस 1 हमें अगले वाले फैक्टर में भी आना चाहिए जहां की x प्लस का दिख रहा है और 1 माइनस का दिख रहा है। तो अगर हम +1 कॉमन लेते हैं ना, तो प्लस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता साइन में, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं बेटा तो माइनस की चीज प्लस और प्लस की चीज माइनस हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास बना 3x प्लस 1 और दूसरा बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -1/3 और एक आ जाएगा 1। ये हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ये दोनों वैल्यू जो है इसके सॉल्यूशन है। फैक्टराइज के रूप में कहे तो ये आप लिख सकते हैं, अगर वैल्यू फाइंड करना कहे तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पे दिया हुआ है 4x² माइनस 9x और इसको इधर लेके आइएगा तो ये माइनस का 100 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं अपन, इस 4 को इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 और 400 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर वापस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 और यहाँ पे 1। मे बी ये मेरे बैकग्राउंड में चला गया हो बट आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब हमें इन सब को यूज करके 9 लाना है। देखिए कैसे 9 आएगा, 5 5 जा 25 और ये इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा शायद 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 जा 16। 25 में से 16 जाएगा ना तो 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टर क्या हो गया 4x²। अब ये माइनस में चाहिए तो 25 को माइनस कर दीजिए, 25x प्लस 16x और माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें से x सिर्फ निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 25। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल 4 कॉमन है,
तो ये आ जाएगा 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आ गया, एक तो आ गया x प्लस 4 और एक आ गया 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमारा फैक्टर के रूप में एक तो ये आंसर लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन की बात करें तो बारी बारी से जब आप जीरो करेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 4 और एक आएगी x इज इक्वल टू 25/4। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये एडजस्ट करके मतलब एक बेसिक फॉर्मेट जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें नहीं है, इसको हम उसमें पहले लिखेंगे देन सॉल्व करेंगे। कैसे है, देखिए यहां पर है 15x², इस x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x और -28 इज इक्वल टू 0। अब 15 और 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद देन फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए 15 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 8 जा 8 और 4 12, 5 2 जा 10, 1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 0 2 और ये 420, ये कितना आ गया 420। 420 को आप फैक्टराइज करेंगे, देखिए 420 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 210, फिर 2 से करेंगे तो 2 यहां से और ये हो गया 0 और 5, ठीक है 105। फिर आप यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा 7 और 7 से करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 3 से होगा ही नहीं, ये 5 से होगा, ये 5 से होगा तो ये आएगा 7 और 7 से आ जाएगा 1। 7 इंटू 3 है ना, 7 और 3 को ले लीजिए तो ये कितना होगा 21 और 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और 21 करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टर 15x² माइनस कितना, माइनस में चाहिए तो 21x प्लस 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x है और एक 3 है, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फिर यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से आएगा कॉमन आपको 4, तो प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि फैक्टर क्या बना हमारा, फैक्टर जो बना है वो हो गया एक तो 3x प्लस 4 और एक आ गया 5x माइनस 7, ये आ गया हमारा फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -4/3 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7/5। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है और फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कहे तो आप ये आंसर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आसान है, बस ये फैक्टर करके इनके बीच के नंबर का एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x²। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा इसका सॉल्यूशन। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को यहां पर कांस्टेंट है x² का 3 और ये है कांस्टेंट वाला 4, कोफिशिएंट है x² का 3 और कोफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट टर्म है -4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 12 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 11 आना चाहिए। तो देखिए 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 4 3 जा 12 और 3 से ये क्या आएगा 1 और ये 1 से क्या आएगा वो भी 1। तो देखिए 12 माइनस 1 करेंगे ना तब आपका काम बन जाएगा, क्योंकि और इस फैक्टर को कैसे भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या लिखेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे 3x² प्लस 12x माइनस x और -4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और इन दोनों में -1 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। रीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस चाहिए और यहाँ दोनों माइनस है, तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस की चीज प्लस और प्लस की चीज माइनस हो जाती है। तो देखिए अब क्या बचा, पूरे में से जब आप x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, क्या बचेगा 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 और बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। और वैल्यू पूछा जाए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और x इज इक्वल टू -4। ये दोनों में से आप कोई सा भी आंसर अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 18 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19
सिर्फ अब वैल्यू आ रहा है आपको चेंज करके, बाकी करना वही है। हमने अभी 19-20 क्वेश्चन जो किए हैं सब में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये रूट वाला है, रूट वाले का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, फैक्टराइजेशन से भी और सॉल्व करना भी, कि किस तरीके से सॉल्व करके आप इजिली आंसर को फाइंड कर सकते हो। क्या तरीका होगा ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो बताना नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी मैं आपको रास्ता बता दूंगा जिसको कि आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए यहां पर दिया हुआ है 48x² माइनस 13x और -1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ तो 48 ही आएगा, और हमें लाना है 13। ठीक है, तो अब 48 को फैक्टराइज करके देखिए एक बार। 48 को फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या क्या आएगा, 48 को फैक्टराइज करने पर 2 से जाएगा ये 24 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 12 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम में, और 3 से जाएगा ये 1 टाइम। ठीक है, अब अपने को लाना है 13। तो कैसे, देखिए 13 लाने के लिए क्या करिए, आप यहां से यहां तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 48x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए यहां पर, इसलिए हमने यहां पर इसको माइनस में रखा बड़े वाले को, ताकि ये इससे सब्सट्रैक्ट होके माइनस में ही आए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 16x कॉमन है, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, और ये 3x प्लस में है और 1 जो है वो माइनस में है। यहां पर भी देखिए कुछ ऐसा ही मिल रहा है, तो हम +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें कुछ चेंजेस चाहिए ही नहीं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में 3x माइनस 1 दिख रहा है, बाहर ले ले आप। जब लीजिएगा तो यहां से तो बचेगा 16x और यहां बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस रूट वाले की, कि रूट वाला अगर आ जाए, अगर मान लीजिए इसमें भी एक पार्ट बच रहा है कि अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो सेपरेटली एक बार इसको 0 करें और एक बार इसको 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3, और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/16। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 20 वाले को सॉल्व करना है सबसे पहले, कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करें तो x² प्लस 2√2 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रूल क्या कहता है कि आप इनको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 2 3 जा 6, और यहां से 3 3 जा 1, यही तो आएगा। लेकिन इनको सॉल्व करने पर 2√2 तो बिल्कुल नहीं आना। आप कैसे एडजस्ट करेंगे कि 2√2 लेके आ जाइएगा, है क्या पॉसिबिलिटी? यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम √2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए 6√2 आ जाए, और सॉरी 6 आ जाए, और सॉल्व करने पर 2√2 आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत, देखिए अगर इसको 2√2 लाना है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3√2 और √2, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 से 2 √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 2, और 2 इंटू 3 क्या आएगा 6 जो हमें चाहिए, और यहां पर सब्सट्रैक्ट करके √2 चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे x²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस 3√2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू एक्स और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इजिली इसको निकालने का तरीका भी इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बेस्ट आप सॉल्व करना चाहें तो और कोई तरीका है भी नहीं कि जिससे हम इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम कहाँ आएगा, इसको कॉमन क्या ले, किस तरीके से कॉमन ले, उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो वो भी मैं बता देता हूं कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, इन दोनों में हमें पहले क्या दिख रहा है कि x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिएगा, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x प्लस 3√2, यही तो आएगा। अब रही बात कि यही इधर आना चाहिए, जो कि लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी, कि 3 तो है ही नहीं, कहां से लेंगे। तो आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, पहले तो साइन देख लीजिए कि ये दोनों प्लस में है तो हमने माइनस ले लिया। अब मुझे चाहिए 3√2, तो मैं क्या करूंगा, यहां से √2 कॉमन लेना पड़ेगा। √2 कॉमन लेंगे तो ये तो √2 बाहर आ गया, तो यहाँ x बचा, लेकिन यहाँ पे √2 थोड़ी ना है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, √2 से ऊपर और √2 से नीचे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, तब तो आ सकता है ना बाहर, और √2 से √2 कैंसिल भी हो गया। तो जब आप ऊपर वाले √2 को बाहर ले लेंगे
तो ये बचेगा 6/√2। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ सर मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, जबकि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लाई करके बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3√2 आ गया -√2। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन कह सकते हैं आप। √2 है तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे कर दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए x माइनस 3√2 नहीं आ गया क्या, और ये प्लस में ही होगा, रीजन क्या है कि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3√2। तो एग्जैक्ट क्या बना, x इंटू एक्स प्लस 3√2 माइनस √2 और x प्लस 3√2, ये और इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो अब जो हमारा फाइनल आंसर बना है वो x माइनस √2 और x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन करके आया है। और आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, एक तो √2 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3√2। ये कंडीशन आपको इतना करने पर आया है। अब मैं एक तरीका बताऊंगा जहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगाने के बाद आपको बहुत सारा हिंट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देंगे। आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें और फिर आगे के क्वेश्चन में हम उसी मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो तरीका देखिए क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन उसको करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम आने वाले समय में जो है इसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके थ्रू भी हम यही वैल्यू निकालेंगे जो कि अभी आप निकाल रहे थे, है ना। वहां हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट कभी रूट वाला क्वेश्चन, और जनरली आप आगे के क्वेश्चन में जब आपको कराऊंगा ना इस बुक की, तो आप फील करेंगे कि लगभग सारी चीजें यही आ रही है, मतलब रूट वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये आप नोटिस कर लेंगे अभी। तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि रूट वाला आ गया तो हमें करना, अगर कह दिया बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कुछ भी नहीं कहा है तब तो आप इंडिपेंडेंट हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। लेकिन अगर ये कह दिया कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तब फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम इस फॉर्मूले को ही लगाकर और फिर फैक्टराइजेशन कर देंगे, वो मैं तरीका आपको बता देता हूं। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, निकालने का तरीका है ये। अब यहां पर b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, b स्क्वायर क्या है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट, और दो वैल्यू चाहिए तो दो वैल्यू हमारे लिए ऐसे निकल सकता है, -b एक बार प्लस रखिए और रूट अंडर क्या b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस वाला लेके रखेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये दोनों वैल्यू, एक यहां से और एक यहां से, इन्हीं को हम फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। देखते हैं कि वो वैल्यू आती है या नहीं आती है। यहां से देखिए, आपको पता है कि a की वैल्यू, यहां पे मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, यहां पे ये है 1, b की वैल्यू जो है वो है 2√2 और c की वैल्यू है वो है -6। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे। तो x बराबर क्या होगा -b, तो -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, ये 6 4 जा 24, 24 और 8, 24 और 8 32, ये हो जाएगा 32 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ये आ गया -2√2 प्लस माइनस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये लिख सकते हैं आप। यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं 16 इंटू 2 और 16 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू तो आ गया -2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये देखिए 4√2 में से 2√2 जाएगा तो ये 2√2 अपॉन 2 बचेगा, तो एक वैल्यू क्या आ गया √2 और दूसरा वैल्यू क्या होगा -2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6√2 अपॉन 2,
ये सॉल्व होगा तो ये आएगा कितना, -3√2। देखिए यही दोनों वैल्यू तो हम वहां पे निकाल कर लाए थे और यही यहाँ पे आया है। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें, जहां पे कि अभी आप कर रहे थे, जैसे कि अभी आप फैक्टराइजेशन कर रहे थे, और ये कैसे यूज होगा सर, अगर हमें हमारे को कह दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज कैसे हो पाएगा, ये कैसे हम कर पाएंगे एग्जाम के अंदर कि हम इस वाले मेथड से वैल्यू निकाल लें और हम आंसर में उस चीज को लिख दें, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप क्या करना है, रफ में जाकर यानी बैक साइड में जाकर जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया उससे दो वैल्यू आपको निकाल लेना है। जो अभी आपने निकाला क्या, एक तो आया x इज इक्वल टू कितना, एक तो आया आपका √2 और एक आ गया -3√2। ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं, साइड में लिख लीजिएगा इसको। अब क्या करना है, x², ठीक है। फिर आपको पता है कि आंसर हमारा यही है, इन दोनों ही वो नंबर है जिसको एडजस्ट करके ये 2√2 आएगा। तो आप खुद देखिए 3√2 में से √2 जाएगा तभी 2√2 आएगा। तो पहला चीज तो आपको ढूंढना नहीं पड़ा कि 2√2 कैसे फैक्टराइज करने पर आएगा, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख दीजिएगा क्या, +3√2 -√2 और यहां पर x और यहां पर भी x और -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आंसर एक क्या है आपका 3√2, यानी कि एक आंसर यहां से x कॉमन लेने पर आ जाएगा। x कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, x +3√2। देखिए ये 0 के इक्वल करेंगे तो -3√2 आएगा, नहीं आएगा, देखिए ये आ रहा है। अब दूसरा आंसर क्या है आपके पास, √2, और √2 किस में, प्लस या माइनस, तो प्लस में है, तो जरूर यहां पर माइनस में रहा होगा। और माइनस में लेने के बाद डायरेक्ट आप यही टर्म को यहां पर नोट कर दीजिए क्या, x +3√2। कैसे आया इतना एक्सप्लेन करने की अब नीड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x -√2 और दूसरा आ गया x +3√2। ये आ गया आपका आंसर फैक्टराइजेशन फॉर्म में, और वैल्यू के फॉर्म में देख लीजिए जो आपने उधर निकाला था वही यहाँ पे आया है, x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू -3√2। ये आपका आंसर हो गया। ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ढूंढते ढूंढते टाइम भी वेस्ट हो। हमें ये फॉर्मूला पता है तो तुरंत जाके हम निकाल लेंगे इसको रफ साइड में। और अगर नहीं कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है या फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और आंसर लेके आइए। तो ये इससे क्या है, आपको रूट वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला चीज बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्या कॉमन ले कि हमारा काम हो जाए, सबसे मेन चीज ये है। तो अब आप ये देखिए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, बता दीजिए आप। तो 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन, 4 से ज्यादा नहीं आएगा। अब यहां पर 4 नहीं है, इधर इधर कहीं पे भी 4 आने के चांसेस हैं क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहां पर दोनों चीज प्लस में है और यहां माइनस में है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप ये करें, इसको 6 और 4 ना लेकर आप इसको लीजिए कितना, 12 और 2, और 12 किसका, प्लस का, 2 लेंगे माइनस का, ठीक है। 12x - 2x ये लेने में अपने को ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 12 2 जा 24 और ये दोनों प्लस में आएगा, तो इधर भी माइनस कॉमन लेने से ये प्लस में आ सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब अपन यहां से √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 12x/√3। रीजन क्या है, क्योंकि √3 से मैंने ऊपर भी किया होगा और नीचे भी किया होगा, तो ये √3 कॉमन लेने से ये तो बाहर आ गया और ये बाहर की तरफ नीचे की तरफ है। -2 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4√3 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी 4√3 हो जाना चाहिए। अच्छा x भी ले लीजिए कॉमन, तो ये x यहां से हटा दीजिए, ठीक है, ये x यहां से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x√3 या √3x, x + 12 इंटू √3 ऊपर और √3 नीचे, -2, और ये हो जाएगा कितना, x + 4√3 इज इक्वल टू 0। देखिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये √3 एक पहले से था, ठीक है, तो एक √3 यहाँ पहले से है, तो ये √3 3 हो जाएगा और 3 4 जा, तो ये क्या आएगा, x√3 और ये हो जाएगा x + 4√3 - 2x + 4√3 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से आपको देखिए ये दोनों चीज कॉमन आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x√3 - 2, एक तो हुआ पहला,
और दूसरा हो जाएगा x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ये है, और अगर आंसर लिखें तो x इज इक्वल टू आएगा 2/√3 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -4√3। तो ये आपका आंसर होगा। और जो मैंने तरीका बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आप उस पे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आंसर निकाल के और बताएंगे कि हाँ सर वो मैंने उस तरीके से भी सॉल्व कर लिया। सीखना है, देखो हमें क्या है, सीखना है, टाइम है, आप प्रैक्टिस करते रहें। और मैं पहले ही बता रहा हूं, आज के डेट में ही कह रहा हूं कि एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन होंगे, जरूर होंगे, और इसका मिड रूट वाला ही क्वेश्चन होगा, ये भी कंफर्म है कि रूट वाला क्वेश्चन जरूर होगा। तो आपको रूट वाला क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो रूट वाले क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, इस √3 को इस 6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 आएगा या नहीं आएगा? और 18 का फैक्टराइजेशन अगर 9 और 2 ले लें, 9 और 2 ले लें तो 11 आएगा। तो ये लिख सकते हैं √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, अब फिर वही चीज कॉमन के क्या लें भाई, तो देखिए इधर वाले में आपको 2x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3√3। आएगा नहीं आएगा? x प्लस 3√3। यही चीज इधर भी आना चाहिए। तो ये x, यहां पर x कब आएगा? जब आप √3 कॉमन लेंगे। तो √3 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, √3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, और 9 के पास √3 थोड़ी ना है, तो √3 यहां पे कर दीजिए और √3 यहां पे भी कर दीजिए। तो ऊपर वाला तो बाहर आ चुका है लेकिन नीचे वाला रहा है, और ये हो जाएगा 9/√3। ये हो गया हमारा यहां तक। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया √3x प्लस 9/√3 दिया हुआ है। √3 से आप ऊपर और √3 से नीचे, और प्लस 2 इंटू x प्लस 3√3 जो लिखा है मैंने वैसे ही सेम लिख दिया यहां पर। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा √3x। अब देखिए ये √3 3 हो जाएगा, और 3 से 9 ये भी 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, x प्लस 3√3 और 2 इंटू x प्लस 3√3 आ गया ना कॉमन दोनों में। तो अब हम आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3√3। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो तरीका अपनाएं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो यहां से ये तो हुआ फैक्टराइजेशन फॉर्म में। आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -2/√3 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू -3√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 22 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे के रूट वाले क्वेश्चन और जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, हमें सपोर्ट करें। ऑल द बेस्ट।